पहलगाम हमले ने टूरिज्म को गहरी चोट पहुंचाई है। पहले अप्रैल, मई और जून में 90 दिन तक पीक सीजन रहता था। हाउस बोट, होटल और ड्राइवर सबके लिए यही कमाई का जरिया था। अब यह ठंडा पड़ा है। उम्मीद थी कि अमरनाथ यात्रा शुरू होगी तो शायद हालात बदले। यात्रा तो अच्छी चल रही है लेकिन टूरिज्म नहीं चल रहा है। देश में नाम मात्र के वोट पाने वाली पंजीकृत गैर मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टियों और यूपीपी की आय में 2022-23 में 223% की वृद्धि हुई है। यह चौंकाने वाली जानकारी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म की नई रिपोर्ट में सामने आई है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में एजेंसी 2764 पार्टियां हैं। इनमें से एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि भाजपा के एक सांसद ने कहा था कि मराठी लोगों को हम यहां पर पटक पटक कर मारेंगे, तो मुंबई आ जाओ, मुंबई के समुद्र में डुबा डुबा कर मारेंगे। राज ठाकरे ने शुक्रवार को मुंबई में एक जनसभा के दौरान कहा, मैं यहां भाषा को लेकर कोई विवाद भड़काने नहीं आया हूं, लेकिन सावधान रहो, तुम्हारे साथ कुछ भी हो सकता है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद दूसरी बार इंडिया गठबंधन के नेता आज शाम 7 बजे ऑनलाइन बैठक करने वाले हैं। इसमें देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति की चर्चा की जाएगी। मीटिंग में आम आदमी पार्टी शामिल नहीं होगी। टीएमसी ने पहले बैठक से दूर रहने का संकेत दिया था, लेकिन अब उसने कहा है कि पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी ऑनलाइन बैठक में शामिल होंगे। ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन कॉलेज में सेक्युलर हैरासमेंट की शिकायत करने वाली अपराजिता के सुसाइड केस में नया खुलासा हुआ है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 1 जुलाई की एक चिट्ठी में 71 छात्रों ने अपराजिता को कॉलेज से सस्पेंड करने की मांग की थी। आरोप है कि ये छात्र आरोपी बीएड विभाग का एचओडी प्रोफेसर समीर रंजन साहू के प्रभाव में थे। हरदोई के माधोगंज थाना पुलिस ने चोरी के एक मामले में शामिल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से करीब 5,07,000 रुपए और ज्वेलरी समेत एक बाइक बरामद हुई है। बता दें कि ये दोनों आरोपी 24 जून 2025 को गोपा मऊ क्षेत्र में एक व्यापारी के घर से लाखों की चोरी में शामिल थे। जावा तहसील के रतनगढ़ में बीते 2 दिनों से हो रही बारिश ने रतनगढ़ घाट के पहले मोड़ पर भारी मलबा सड़क पर आ गया है। गनीमत रही है कि कोई जानहानि नहीं हुई है। घाट निर्माण के बाद से लगातार भूस्खलन की घटनाएं सामने आ रही हैं। पिछली बारिश में भी बड़ी मात्रा में मलबा गिरा था, जिससे लोग बाल बाल बचे थे। झांसी में जंगल में बने तालाब में एक अज्ञात व्यक्ति का शव मिलने से हड़कंप मच गया है। मामला लहचूरा थाना क्षेत्र का है, जहां सूचना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को तालाब से बरामद किया है। फिलहाल पुलिस शिनाख्त में जुटी हुई है। टीकमगढ़ के बानपुर दरवाजे निवासी तरुण सोनी के खिलाफ 18 जुलाई 2025 को बिजली विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों ने कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई है। आरोप है कि तरुण सोनी ने फेसबुक पर विभाग के कर्मचारियों को मां बहन की गालियां दी थी, जिससे कर्मचारियों को ठेस पहुंची है। विभाग ने सख्त कार्रवाई की मांग की है, अन्यथा पूरे शहर में ब्लैकआउट की चेतावनी दी है। छत्तीसगढ़ के कोयलीबेड़ा पुलिस पर एक किसान ने अवैध वसूली और मारपीट का आरोप लगाया है। किसान मछली वीजा के साथ मछली परिवहन कर रहा था, जब नशे में धुत पुलिसकर्मियों ने उसे रोका, थाने में बंद कर दिया, मारपीट की और 21,000 की वसूली की है। बदले में 1,000 का चालान थमाया है। कौशाम्बी में शुक्रवार रात पुलिस ने 2 अलग अलग मुठभेड़ में 25,000 के इनामी गौतस्कर अवसाब और लुटेरे धनराज को गिरफ्तार किया है। मंझनपुर पुलिस ने ससुर खदेरी नदी के पास अवसाब को घेरा, उसने फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में पैर में गोली लगी है। अवैध तमंचा कारतूस बरामद है। उधर महेवा घाट पुलिस ने पिपरी में गल्ला मंडी व्यापारी से भी सर्च करने वाले कानपुर में छत्रपति शाहू जी विश्वविद्यालय के स्कूल ऑफ होटल मैनेजमेंट और बुद्धसेन स्वीट से भारतीय मिठाइयों के अध्ययन और प्रशिक्षण के लिए MOU साइन किया है। यह साझेदारी छात्रों को इंटर्नशिप, लाइव प्रोजेक्ट और व्यावसायिक अवसर प्रदान करेगी। 1 वर्षीय सर्टिफिकेट कोर्स भी शुरू किए गए हैं। झांसी के मौरानीपुर कोतवाली क्षेत्र के ग्राम बसरिया में 65 वर्षीय मन्नू देवी की सन की युवक ने कुल्हाड़ी से गर्दन पर वार कर हत्या कर दी है। रात को सो रही मन्नू देवी पर आरोपी ने हमला किया, विरोध करने पर मारपीट की और परिवार के कमरे में बंद कर फरार हो गया है। पुलिस ने फॉरेंसिक टीम के साथ शव को कब्जे में ले लिया है। जबलपुर के संजीवनी नगर पुलिस ने कुख्यात बदमाश सागर वाल्मीकि उर्फ मान्या सुरवे और उसके साथी विक्रम वाल्मीकि को धनवंतरी नगर रेलवे अंडर ब्रिज के पास से तलवार और
कस्तैया चाकू के साथ गिरफ्तार किया है। सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ा है। सागर के खिलाफ मारपीट, दुराचार सहित 15 आपराधिक मामले दर्ज हैं। 18 जुलाई 2025 को इंदौर के हाथोद में गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल और थाना परिसर में कैबिनेट मंत्री तुलसी सिलावट, जिला अध्यक्ष श्रवण सिंह चावड़ा और थाना प्रभारी संगीता सोलंकी और शिक्षकों ने छात्रों को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई है। नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक किया है। औरंगाबाद के मुढ़ी बकापुर गांव में खेत से लौट रही नाबालिग मोनिका की ट्रैक्टर ट्रॉली से गिरकर मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि किशोरी के मना करने के बावजूद उसे जबरन ट्रॉली पर बैठाया गया। तेज रफ्तार में गिरने से यह हादसा हुआ है। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। मामले की जांच जारी है। टीकमगढ़ के ग्राम इमलाना में पुराने शासकीय भवन में 50 से 60 मवेशियों के मिले कंकाल मिलने की सूचना पर बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने बलदेवगढ़ पुलिस को सूचना दी है। वहीं जानकारी मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया है और अज्ञात लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सिमरिया बस स्टैंड में थाना प्रभारी जगपाल सिंह के नेतृत्व में नशा मुक्ति जागरूकता अभियान चलाया गया है, जहां युवाओं और अन्य लोगों को जागरूक किया है। साथ ही युवाओं को नशा मुक्ति की शपथ दिलाई गई है। शपथ थी कि खुद नशा नहीं करेंगे और जो नशा करते हैं उन्हें भी समझाकर नशे की लत छुड़वाने की कोशिश करेंगे। सिद्धार्थनगर के मुख्य चौराहे पर लड़की ने अपने पुराने प्रेमी के बीच सड़क पर पिटाई कर दी है, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। एक लड़की अपने नए प्रेमी के साथ बाइक से जा रही थी, तभी पुराने प्रेमी ने उसे लड़की को रोकने की कोशिश की। नाराज लड़की ने पुराने प्रेमी की जमकर पिटाई कर दी है। लोगों ने बीच बचाव कराकर मामले को शांत कराया। संभल के शहबाजपुर खुर्द में स्कूल की बस की चपेट में आने से छात्रा की मौत हो गई है। हादसा उस समय हुआ है जब स्कूल की छुट्टी के बाद बस से उसे घर के पास उतारा गया है, लेकिन बस का पिछला पहिया बच्ची के ऊपर चढ़ गया। परिजन ने स्कूल प्रबंधन और ड्राइवर की लापरवाही का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। मथुरा के पानीघाट क्षेत्र में एक कपड़ा दुकानदार की बेटी ने अपने कमरे में फांसी लगाकर जान दे दी है। मृतका की पहचान राखी के रूप में हुई है। बता दें कि परिवार के घर से बाहर होने के दौरान राखी ने पंखे से हुक के दुपट्टे का फंदा बनाकर आत्महत्या कर ली है, लेकिन उसकी आत्महत्या का कारण अभी अज्ञात है। मथुरा में पुलिस ने 4 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से एक आरोपी घायल हो गया है। इसके बाद पुलिस ने घायल समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और घायल आरोपी को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है। बदमाशों के पास से तमंचा, कारतूस और एक कार बरामद हुई है। ललितपुर के बाढ़ थाना क्षेत्र में बोरी में मिली महिला की लाश के मामले में पुलिस ने खुलासा कर दिया है। कातिल कोई और नहीं बल्कि महिला का प्रेमी ही निकला है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। बता दें कि महिला अपने पति और बच्चों को छोड़कर प्रेमी के साथ रह रही थी। आरोपी ने कोल्ड ड्रिंक्स में कीटनाशक मिलाकर उसे पिला दिया, बाद में लाश को बोरे में बंद कर नदी में फेंक दिया। कुशीनगर के कसिया क्षेत्र में पुलिस की पशु तस्कर से मुठभेड़ हो गई है। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में गोली लगने से तस्कर घायल हो गया है, जिसे पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी के पास से 6 गौवंश, एक अवैध तमंचा समेत अन्य सामान बरामद हुआ है। बता दें कि आरोपी पिकअप वाहन के जरिए पशु तस्करी कर बिहार ले जा रहा था। शामली के कांधला थाना प्रभारी सतीश कुमार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित और सुगम बनाने के लिए पूरी सतर्कता से कार्यरत है। उन्होंने प्रमुख स्थानों पर पुलिस बल बढ़ाकर टेंट जैसी व्यवस्थाएं कर पुलिस कर्मियों को तेज धूप और बारिश से बचाया है। साथ ही अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाकर श्रद्धालुओं के लिए रास्ता बाधा मुक्त किया है। राम गुड़भेली में 10 वर्षीय बालक की हत्या के बाद परिजनों ने बड़ौद अस्पताल के सामने चक्का जाम किया है। आरोपियों के घर गिराने और कड़ी सजा की मांग की गई है। मौके पर पहुंचे एसडीएम और एसपी ने समझाइश दी है, तब जाकर जाम खत्म हुआ है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। गांव में एहतियातन बल पुलिस बल तैनात किया गया है। अजयगढ़ बस स्टैंड के पास कियोस्क सेंटर में ताला तोड़कर हुई 15 से 20 हजार की चोरी के मामले में पुलिस ने 24 घंटे के भीतर 2 शातिर चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हुई थी। फुटेज के आधार पर कार्रवाई करते हुए अजयगढ़ पुलिस ने चोरी की रकम बरामद कर आरोपियों को जेल भेज दिया है।
अमरवाड़ा में कलेक्टर शीलेंद्र सिंह ने जनपद पंचायत व तहसील कार्यालय का निरीक्षण कर अधिकारियों को संग बैठक की है। पीएम आवास, मनरेगा, वृक्षारोपण व अन्य योजनाओं की समीक्षा की है। कलेक्टर ने अभ्युदय कोचिंग की सराहना की है। किसानों के लिए पर्याप्त यूरिया होने की बात कही गई है। अस्पताल में सोनोग्राफी मशीन और स्कूलों की मरम्मत के प्रस्ताव की जानकारी दी गई है। कभी माओवादियों का गढ़ रहा भट्टी गुड़ा गांव अब शिक्षा की राह पर है। नक्सली प्रशिक्षण केंद्र के रूप में कुख्यात इस गांव में नया स्कूल खुला है। पहले दिन 65 बच्चों ने उपस्थिति दर्ज की है। 100 से अधिक बच्चे अब स्कूल से जुड़ने की राह पर है। यह पहल विकास और मुख्यधारा से जोड़ने की दिशा में बड़ी उम्मीद बनी है। गाजियाबाद के हिंडन एयरपोर्ट से इंडिगो 20 जुलाई से 8 शहरों अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, इंदौर, कोलकाता, मुंबई, पटना और वाराणसी के लिए उड़ानें शुरू करेगी। केंद्रीय मंत्री किंजरापू राम मोहन नायडू पहली फ्लाइट को हरी झंडी दिखाएंगे। इंडिगो रोजाना 10 फ्लाइट संचालित करेगी, जिससे व्यावसायिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। हापुड़ के मंसूरपुर कट पर पुलिस चेकिंग के दौरान एक मैजिक गाड़ी नहीं रुकी और तेजी से भागे। पुलिस ने पीछा किया तो गोदी कट पर बदमाशों ने गाड़ी छोड़कर खेतों में भागने की कोशिश की। बदमाश मोहसिन ने पुलिस पर फायरिंग की। जवाबी कार्रवाई में वह पैर में गोली लगने से घायल हुआ है। पुलिस ने 4 बदमाशों को दबोचा है, एक फरार है। घायल मोहसिन को CSC में भर्ती कराया गया है। भारतीय मानक ब्यूरो यानी कि BIS ने शुक्रवार को 18 जुलाई से 9 कैरेट गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर हॉलमार्क अनिवार्य कर दिया है। अब तक 24 के, 23 के, 22 के, 20 के, 18 के और 14 के तक के गोल्ड से बनी ज्वेलरी पर ही हॉलमार्क जरूरी था। हॉलमार्क सोने की शुद्धता की पुष्टि करता है। वहीं गोल्ड से बनी घड़ियों और पेन पर हॉलमार्क जरूरी नहीं है। मार्केट वैल्यू के लिहाज से देश की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्री ने वित्त वर्ष 2025-26 की पहली तिमाही में कुल कमाई जो की है वो 2,63,779 करोड़ रुपए रही है। यह पिछले साल के मुकाबले करीब 10% ज्यादा है। टोटल इनकम में से कर्मचारियों के सैलरी टैक्स, कच्चे माल की कीमत जैसे खर्चे निकाल दे तो कंपनी के ऑनर्स के पास के सोने चांदी के दाम में शुक्रवार को बढ़त देखने को मिली है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के अनुसार 24 कैरेट सोने का दाम 790 बढ़कर यानी कि 98,243 प्रति 10 ग्राम पर पहुंच गया है। इससे पहले इसका दाम 97,453 पर था। हफ्ते के आखिरी कारोबारी दिन आज यानी शुक्रवार को 18 जुलाई को सेंसेक्स 502 अंक गिरकर 81,758 के स्तर पर बंद हुआ है। निफ्टी में 143 अंक की गिरावट रही है। ये 24,968 के स्तर पर बंद हुआ है। सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 23 में गिरावट और 7 में तेजी रही है। भारत की सबसे बड़ी लगेज कंपनी VIP इंडस्ट्रीज के चेयरमैन दिलीप पिरामल ने कंपनी में अपनी 32% हिस्सेदारी बेचने का फैसला लिया है। 1763 करोड़ रुपए में यह हिस्सा प्राइवेट इक्विटी फर्म मल्टीपल्स और अन्य निवेशकों को बेचा जाएगा। पिरामल ने बताया है कि उनकी अगली पीढ़ी बिजनेस चलाने में रुचि नहीं रखती है। डेवोन कानवे की 50 डे से न्यूजीलैंड ने जिम्बाब्वे को T20 ट्राई सीरीज में 8 विकेट से हराकर लगातार दूसरी जीत हासिल की है। इसी के साथ कीवी टीम पॉइंट्स टेबल के टॉप पर पहुंच गई है। हरारे में खेले गए मैच में मैट हेनरी के 3 विकेट के दम पर न्यूजीलैंड ने पहले गेंदबाजी करते हुए जिम्बाब्वे को 120। इंग्लैंड के खिलाफ जारी 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम ने अनुभवी ओपनर KL राहुल ने अपनी टेक्निक से सभी को खूब प्रभावित किया है। सीरीज में खेली है लगभग हर एक पारी में नई गेंद के सामने राहुल दीवार बनकर खड़े रहे और यही वजह है कि भारतीय टीम के मध्यक्रम ने मौजूदा सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया है। मोहम्मद शमी की पूर्व पत्नी हसीन जहां और उनकी 10 साल की बेटी आरशी जहां के खिलाफ पुलिस ने शिकायत दर्ज की है। पश्चिम बंगाल के वीरभूम जिले में पड़ोसी डालिया खातून ने हसीन और आरशी पर हत्या की कोशिश, साजिश और मारपीट जैसे गंभीर आरोप लगाए हैं। हसीन और पड़ोसी डालिया के बीच विवाद जमीन को लेकर हुआ था। साल 2023-24 में रिकॉर्ड तोड़ कमाई की है और इसकी कुल आय 9,742 करोड़ रुपए है। फर्म रेफ्यूजीज की एक रिपोर्ट में इस कमाई का सबसे बड़ा हिस्सा इंडियन प्रीमियर लीग यानी कि IPL में से आया है। IPL के अकेले 5,761 करोड़ रुपए का योगदान दिया है, यानी कि बोर्ड को कुल कमाई का 59% साइकिल से आया है।
अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद आईसीसी ने कई महत्वपूर्ण वैश्विक मुद्दों पर चर्चा के लिए एक वर्किंग ग्रुप बनाने का फैसला किया है। इसमें क्रिकेट के हर फॉर्मेट की संरचना और 2028 लॉस एंजलिस ओलंपिक के लिए क्वालिफिकेशन प्रक्रिया शामिल है। यह भी तय हुआ है कि सीनियर अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भाग लेने की न्यूनतम आयु 15 वर्ष रहेगी। हरियाणा में नारनौल के महिला थाने में हरियाणवी डांसर सपना शर्मा और ससुराल वाले आपस में भिड़ गए हैं। डांसर का आरोप है कि सास ने उन्हें आपत्तिजनक शब्द कहे, जिसके बाद दोनों पक्षों में बहस हुई है। एसओजी ने दोनों पक्षों को शांत कराया। इस कार्रवाई के दौरान डांसर एसओजी से भी उलझती नजर आई है। भोजपुरी एक्ट्रेस अक्षरा सेन ने मुंबई में भाषा विवाद को लेकर कहा है कि मुंबई का देश का कोई राज्य नहीं है जो यूपी बिहार वालों के दम पर नहीं टिका हो। उन्होंने जन स्वराज ज्वाइन करने की खबरों पर भी अपनी बात रखी। अक्षरा सेन फिल्म रुद्र शक्ति का प्रमोशन कर रही हैं। इस दौरान उन्होंने शादी को लेकर पूछे गए सवाल पर कहा कि एक लड़की पर टिकने वाला लड़का चाहिए। हाल ही में तमिल फिल्म वेट्टम के सेट पर एक खतरनाक स्टंट के दौरान स्टंटमैन मोहन राज उर्फ राजू की दुखद मौत हो गई है। इस हादसे में एक बार फिर से फिल्म इंडस्ट्री में सेफ्टी की पोल खुल कर रख दी है। इस घटना को लेकर ऑल इंडिया सिने वर्कर्स ने प्रेस रिलीज जारी करके कई सवाल खड़े किए हैं। हाल ही में जेनेलिया डिसूजा की तेलुगु फिल्म जूनियर का प्री इवेंट हुआ है। इस इवेंट में फिल्म मेकर एस राजामौली और जेनेलिया का आमना सामना हुआ है। दोनों की मीटिंग का वीडियो इस वक्त सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल इवेंट के दौरान राजामौली जेनेलिया की खूबसूरती देख खुद को तारीफ करने से नहीं रोक पाए। पंजाबी एक्टर व सिंगर दिलजीत दोसांझ पाकिस्तानी एक्ट्रेस हानिया आमिर के साथ काम करने को लेकर सुर्खियों में है, जिसके बीच वह वॉर्डर 2 मूवी की शूटिंग में व्यस्त है। इस मूवी में वह एक एयरफोर्स अफसर का किरदार निभा रहे हैं। दिलजीत जिस एयरफोर्स अफसर का रोल कर रहे हैं वह फ्लाइंग अफसर शहीद निर्मलजीत सिंह सेखू है। मध्य प्रदेश में बारिश का स्ट्रांग सिस्टम एक्टिव है। इस वजह से शुक्रवार को छतरपुर, टीकमगढ़, सतना, गुना समेत कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात रहे हैं। कई गांव पानी में डूबे रहे तो डैम ओवरफ्लो हो गए हैं। शनिवार को सिस्टम कमजोर हो गया, लेकिन ग्वालियर समेत 16 जिलों में बाढ़ का खतरा बना रहेगा। छत्तीसगढ़ में अगले 5 दिन बस्तर संभाग के जिलों में बरसात होगी। मौसम विभाग ने नारायणपुर, कोंडागांव, कांकेर समेत 7 जिलों में भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। इसके अलावा बाकी अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहेगा। मध्य और उत्तर छत्तीसगढ़ के कुछ ही स्थानों पर बारिश की एक्टिविटी दिखेगी। पिछले 24 घंटे की बात करें तो प्रदेश के सभी 5 संभाग के अनेक स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश। यूपी में बारिश का दौर जारी है। आज 30 जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया गया है। इनमें से 9 जिलों में भारी और 21 जिलों में हल्की बारिश की संभावना है। यह 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं चलेंगी और बिजली गिरने की संभावना भी है। बंगाल की खाड़ी से आया डिप्रेशन सिस्टम की राजस्थान में एंट्री हो गई है। इसके साथ ही भारी बारिश का दौर शुरू हो गया है। शुक्रवार को बूंदी, अजमेर, राजसमंद, पाली, कोटा, प्रतापगढ़, जोधपुर, धौलपुर समेत कई जिलों में बारिश हुई है। बूंदी में 7.87 इंच, प्रतापगढ़, धौलपुर में 5.5 इंच पानी बरसा है। अजमेर, पुष्कर में बाढ़ जैसे हालात बन गए हैं।